घरों में तो पानी नहीं चल रहा, गेट खत्म हो जाती है तो टेम्परेरी व्यवस्था है। पाइपलाइन नहीं है वहाँ पर, पाइपलाइन बिछी हुई है ऑलरेडी, पानी नहीं पहुँचता, पानी नहीं छोड़ने देते, पानी नहीं आने देते। एक भाई सी बात कर रहे थे, एक बोल लो, पानी रोकना अपराध है किसी का। सर एक मिनट आ जाएंगे, बताओ। मैडम जी जो पुरानी लाइन है वो तो डीप जोन में चली गई है, नई लाइनें दाबी हुई ना, तो उनमें कनेक्शन कर रखे। एसडीओ मैडम से मेरी बात भी हुई थी, मैडम कह रही थी मैं शनिवार को ही सुशील दिलवाऊंगी, आज के 11 हो गया, मंगलवार हो गया, अभी तक वहाँ पर सिर्फ एक मेरे पास। सुनो मैडम प्लीज़, हमारी लाइन लॉन्ग रूट से होती है, एडीसी साहब सामने पानी नहीं मिला था, बहुत कम 1% पानी था। एक्शन साहब से पब्लिक हेल्थ से सवाल किए भाई क्या कारण है, एक्शन साहब ने यही जवाब दिया जी मैं सर पहला कारण है लॉन्ग रूट, दूसरा कारण है जो वाटर वर्क्स का लेवल है और यहाँ का लेवल है हाइट, 2 कारण होंगे मैडम। तीसरा कारण है अवैध कनेक्शन। एडीसी साहब ने एक्शन साहब से पूछा अवैध कनेक्शन क्यों नहीं करते जी, बोले कि इनकी आबादी ज़्यादा, संख्या ज़्यादा है और ये इनको नोटिस भी नहीं रिसीव करते हमारे। अगर कानूनी कार्रवाई करेंगे तो नहीं, अगर नहीं रिसीव कर रहे वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो चश्मा करके चले आए, वो तो कोई इशू नहीं है, वो हम मैनेज कर लेंगे, वो हो जाएगा। अगर प्रशासन चाहे तो मैडम सब कुछ हो सकता है। सर हमारी देखो मैजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ था, मैजिस्ट्रेट नहीं मैडम जी गलत रिपोर्ट बना रखी है और लिखता है ये तो देखो मैडम ये इस रूट से हमारा ट्रांसफार्मर लगाना, एक पहले यहाँ पर रखा, आगे हमारी बस्ती हो जाती है तो यहाँ तक तो है झरना, इससे आगे ऐसे क्रम करता है। इसमें एक गली भी चौड़ी है, ये भी चौड़ी है, ये तो 14 फुट की होगी, 14 फुट की संक्रमित नहीं होती, संक्रमित 12 फुट की भी गांव टू गांव जोड़ने के लिए मार्केट कमेटी 12 फुट देता है, तो 14 फुट की तो उससे ज़्यादा होगी। संक्रमित तो नहीं, संक्रमित बना रखी जिन लोगों ने अवैध कब्जे करा, ठीक है। तो ये कहता है भाई संक्रमित गली है, संक्रमित गली का भी इशू खत्म है। फिर मैजिस्ट्रेट कहता है कि खतरा है, ये अन्य जर्नल और ओबीसी के लिए गांव में ट्रांसफार्मर लग रहा है, एलटीवी और एचटी केबल है, ये गांव में गई हुई है। हमारे लिए कह रहे हैं एलटी लगा लो आप। हमने 2012 में हमारा एस्टीमेट ऐसे ही ट्रांसफार्मर का पास हुआ था, गांव में भाईचारा रखने के लिए हमने बोल दिया था कि कोई दिक्कत नहीं सर, आप हमारे तक प्रॉपर लाइट आने दो। जैसे अब एलटी की जिद बनाए हुए वो लोग हैं और प्रशासन भी उन्हीं के साथ काम कर रहा है। अब एचटी को ट्रांसफार्मर का एस्टीमेट है जो उसको एलटी में कन्वर्ट कर रहा है जानबूझ के, उनके प्रेशर में संख्या बढ़ गई। हम अब गाँव की आबादी के बीच में रहते हैं, हम कल जाएंगे तो वो एलटी की लाइन 2012 में हमारे तक सुरक्षित भेजी गई थी, उस दिन तो उसको किसी ने टोका नहीं। अब जाके हालात देख सकते, कोई बिजली विभाग का अधिकारी हो सबने वाइट कब्जे करके लाइट पहना है, हमारे तक आती है। अगर लगाने गए अमरदीप कहाँ है, 2012 में 14 को पंडित जी को वोट दे दिए, डॉक्टरों ने ट्रांसफार्मर काट दी, वहाँ से जम्पर वगैरह सारी वायर काट दी, जहाँ मोहल्ला में जाता है मोहल्ला में ट्रांसफार्मर रखता है। तो वो क्या बिजली विभाग के कर्मचारियों को बोलते हैं तो काम नहीं करते, तो हम अपने लेवल पे जाके वहाँ से ट्रांसफार्मर में थोड़ा वगैरह लगाने गए थे, तो कम से कम 40 से 50 लोग उनका सफर करा दिया। तो वो लोग तय लगाए हुए थे, 5 लोगों को कम से कम 500 मीटर तक पीट के लेके आए थे, हमारे साथ मिलता होगी मैडम ने किसी भी स्थानीय विभाग को नहीं सुनाई दे रहा। और इसमें इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा, एक दिन का सामाजिक बहिष्कार 2021 में, फिर इनको बस्ती में नहीं घुसने देते थे, पानी की सुविधा कम थी, दुकान से सब्जी नहीं देते थे, दूध नहीं देते थे, मतलब 100 बाइक को डिनर किया। ऊपर से जो दोषी थे वो पुलिस ने पुलिस बेल पे छोड़ दिया और कुछ का तो पता ही नहीं। इस तरीके से यहाँ पर जो है दलितों के साथ शोषण हो रहा है। और मैं तो टूकट बात करता हूँ क्योंकि आप समय बड़ा कीमती होता है आपका। मैं तो एक बात कहता हूँ, मुझे आपसे जो है ना आज आश्वासन चाहिए, आप 1 दिन में 2 दिन में कर देंगे। अगर आपसे भी चलो बस उम्मीद है, मैं कहने नहीं चाहता लेकिन ये समस्या आज या कल की तो है नहीं, लंबी समस्या चली आ रही है। मैंने भी अभी ज्वाइन किया है, दिन में ज़्यादा टाइम मुझे घुमा दी है, ठीक है। तो
एक दो दिन में बात बनने वाली नहीं है। मुझसे आपसे 1-2 महीने का समय चाहिए मुझे। मैंने आपसे भी उस दिन यही बात कही थी, ठीक है। 1-2 दिन में बात नहीं बनेगी, पूरी सारी चीजें अगर सही करवानी कुछ है तो मुझे चीजें टाइम ऋषि देना पड़ेगा। मैडम, कुछ चीजें तो पास हो रखी है। आप एक काम करो, उन पे हम करवा देंगे। आपको कुछ नहीं करना, जो पास होगा वो करवा दो। हाँ। सिर्फ एक मिनट सुशील जी, और ये मीडिया भी सुन रहा है। देखो मैडम जी, यदि 3 दिन तक ये काम नहीं होता तो फिर हम यहाँ नहीं आएंगे। हम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, हम 10-20 हज़ार लोग मिल करके उनको वहाँ पर आगे तो जाने नहीं देंगे, बिल्कुल भी रोड जाम करके दिखाएंगे। हम जिम्मेदार लोग हैं, समझदार। एक मिनट, अरे रुक जा यार। हम भीम आर्मी के लोग हैं और पूरे देश में डंका बजता है। हम पीएम को रोकने का भी मादा रखते हैं और देश बंद करने का भी मादा रखते हैं। मैं कह रहा हूँ 17 तारीख को पीएम यहाँ पर घुस के दिखाए, मैडम जो आप सजा देंगे हमें मंजूर होगी। मैं दावे के साथ नहीं, कहता हूँ। देखो ये तो अच्छी बात नहीं है। आपकी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उस टाइम आप हम उनसे